14 लोगों के साथ एक कार्गो प्लेन आकाश में उड़ान भरते हुए एक चरण में इंजन की समस्या के कारण मंगोलिया के एक रेगिस्तान में क्रैश हो जाता है। इस रेगिस्तान के चारों ओर न कोई पेड़ पौधे, न कोई मानव बस्ती, न किसी प्राणी का अस्तित्व। बचाव दल को नहीं पता कि 14 लोगों के साथ कार्गो प्लेन कहाँ है। प्लेन के अंदर पर्याप्त मात्रा में खाना और पानी भी नहीं है जिससे कि वे दिन गुजार सकें। इसी बीच दो और बड़ी समस्याएं उन पर आ पड़ती हैं। पहली प्रॉब्लम यह है कि थोड़ी देर बाद रेत का तूफान आता है जो सब कुछ बहा ले जाता है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि रेत का तूफान थमने के बाद भी लुटेरों का एक ग्रुप लूटपाट करने के लिए वापस आ जाता है। इस सिचुएशन में वे सब टूटे हुए प्लेन को काट कर नया बनाने का तय करते हैं जब तक कोई उनकी मदद के लिए नहीं आता। अब सवाल यह है, क्या वे तूफान और लुटेरों से बचते हुए गर्म रेगिस्तान में प्लेन बनाने में कामयाब रहे या वे इसे बनाने से पहले ही खाने और पानी की कमी से मर गए? तो चलिए बिना कोई और बात बढ़ाए सर्वाइवल सिनेमा फ्लाइट ऑफ द फीनिक्स मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं कि एमकॉर कंपनी के कुछ लेबर मंगोलिया में तेल निकालने के लिए आए हैं। उनकी लीड कर रहा है केली, लेकिन लेबर यहाँ बहुत खोजने के बाद भी कोई तेल नहीं ढूंढ पाते, जिसके लिए उनके बॉस फ्रैंक फैसला लेता है कि वे यहाँ से बीजिंग शहर वापस लौट जाएंगे। केली अपने बॉस को समझाने की कोशिश करता है कि हमें और कुछ दिन तेल की तलाश करनी चाहिए। इस तरह हार मान लेना, सब कुछ पैक करके शहर वापस जाना सही नहीं होगा। फ्रैंक कहता है, क्या कंपनी तुम्हारी बात सुनेगी? क्या तुम रोज के नुकसान की जिम्मेदारी लोगे? कंपनी तुम्हारी बात नहीं सुनेगी। अपनी सारी बकवास बंद करो और सब कुछ पैक करो, हम बीजिंग वापस जा रहे हैं। इसके बाद सभी वर्कर अपना सामान पैक करके प्लेन में चढ़ने के लिए लड़ने लगते हैं। वे इस बात पर बहस करने लगते हैं कि पहले प्लेन में कौन चढ़ेगा, खिड़की के पास कौन बैठेगा। अगर उन्हें पता होता कि यह उनकी आखिरी यात्रा है तो वे कभी भी ऐसा हंगामा नहीं करते। उनके साथ बीजिंग घूमने जाने के लिए गपी भी आ जाता है। फ्रैंक पूछता है, तुम कौन हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। इस समय पीछे से केली बताता है, मैं इसे जानता हूँ, इसे हमारे साथ जाने दो। इस तरह गपी को कार्गो प्लेन में चढ़ाकर वे सभी बीजिंग शहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। पहले 10 मिनट वे बिना किसी समस्या के प्लेन अच्छी तरह चला रहे थे, लेकिन थोड़ी देर बाद उन्हें एक बहुत बड़ा रेतीला तूफान आता है। यह देखकर को पायलट जेम्स फ्रैंक से पूछता है, बॉस अब हमें क्या करना चाहिए? फ्रैंक कहता है, अगर हम वापस मुड़े तो हमारा फ्यूल खत्म हो जाएगा। बेहतर है कि प्लेन को थोड़ा और ऊपर उठाया जाए, तूफान का सामना किया जाए और यहाँ से निकल जाया जाए। जेम्स कहता है, ठीक है बॉस, जो चाहें करें। लेकिन उसे नहीं पता कि फ्रैंक का फैसला सबके लिए मुसीबत खड़ी कर देगा। जेम्स प्लेन के अंदर जाता है और सबको बताता है कि उन्हें एक प्रॉब्लम आ गई है। सब लोग प्लीज सीट बेल्ट लगा लें और चुपचाप बैठ जाएं। प्रॉब्लम सॉल्व होते ही हम आपको बता देंगे। फ्रैंक को एहसास होता है कि प्लेन कितना भी ऊपर चढ़ जाए वे रेत के तूफान से नहीं निकल पाएंगे। सीधे शब्दों में कहें तो रेत का तूफान करीब 2 से 3 किलोमीटर चौड़ा है। फ्रैंक और जेम्स को समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। प्लेन को लेकर वापस मुड़ना भी संभव नहीं था, क्योंकि इस भयंकर तूफान में वे कहाँ जा रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा था। फ्रैंक आसपास के एयरपोर्ट से संपर्क करने की कोशिश करता है, लेकिन वहां भी फेल हो जाता है। खतरे की गंभीरता को समझते हुए जेम्स प्लेन के सभी यात्रियों को बताता है कि हमें इमरजेंसी लैंडिंग करनी होगी। अगर हम अभी लैंडिंग नहीं करेंगे तो हो सकता है तूफान में प्लेन क्रैश हो जाए और हम सब मर जाएं। वह जब ये बातें कह रहा था तभी प्लेन के दाईं ओर के इंजन का फैन टूटकर प्लेन में एक छेद कर देता है। इस घटना में जेम्स बुरी तरह घायल हो जाता है। वहीं फ्रैंक समझ नहीं पा रहा था कि अब वह लैंडिंग कैसे कराएगा। असल में पंखा टूट जाने के कारण प्लेन आकाश में राउंड करके घूम रहा था, मतलब प्लेन का कंट्रोल पूरी तरह हाथ से निकल चुका था। इसी समय अचानक एक पहाड़ से प्लेन का टकराव होता है और पिछला हिस्सा खुल जाता है। इस बार प्लेन के अंदर तेज हवाओं की वजह से एक वर्कर ऊपर से गिर जाता है। फ्रैंक पायलट की सीट से प्लेन को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ भी काम नहीं करता। प्लेन बहुत तेज चल रहा होता है और उसका एक इंजन काम नहीं कर रहा होता है। ऐसी खतरनाक स्थिति में प्लेन मंगोलिया के एक रेगिस्तान में क्रैश हो जाता है। रेत का तूफान थम गया है, प्लेन भी स्टेबल है। हालांकि भारी क्रैश लैंडिंग की वजह से प्लेन में सवार कई पैसेंजर गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। हालांकि इससे भी शॉकिंग बात यह है कि क्रैश लैंडिंग के कारण 2 लेबर की मौत हो गई है। सभी बाहर आकर उन्हें सम्मान के साथ दफना देते हैं। अब उन सभी को कई काम करने हैं, क्योंकि वे ऐसी जगह फंसे हैं जहां आसपास कोई बस्ती, पेड़ पौधे, पशु पक्षी तक नहीं है। चारों ओर जितनी दूर तक नजर जाती है सिर्फ रेत के टीले ही टीले हैं। पहाड़ या गांव का कोई नामो निशान नहीं है। फ्रैंक सभी को बताता है, हम करंटली जहाँ हैं उसके बारे में कोई नहीं जानता। बचाव दल या आसपास के एयरपोर्ट से संपर्क करने की कोशिश की गई है, लेकिन हर बार हम फेल हुए हैं। फिलहाल जब तक कोई हमारी मदद करने नहीं आता तब तक हमें यहीं इंतजार करना होगा।
पास में खड़ा जेम्स बताता है कि उनके पास जितना पानी और खाना है उससे सिर्फ 30 दिन चलेंगे, लेकिन इसके बाद उनका क्या होगा यह वह खुद भी नहीं बता सकता। फ्रैंक बताता है यहाँ से साउथ अफ्रीका लगभग 100 मील दूर है, लेकिन इस गर्म रेत में इतनी दूरी तय करना किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है। पास से रॉडनी कहता है कि वह कर सकता है। इससे पहले भी वह अपनी गर्लफ्रेंड के साथ 100 मील तक पहाड़ों में हाइकिंग कर चुका है, इसलिए उसके लिए 100 मील तय करना कोई बड़ी बात नहीं है। रॉडनी का कॉन्फिडेंस देखकर जेरेमी आगे आकर कहता है, सुनो, तुम्हें समझना चाहिए कि यह सड़क नहीं है, ये डिजर्ट या रेगिस्तान है। तुम कुछ दूर जाने के बाद पानी की कमी और धूप की गर्मी से तड़प तड़प कर मर जाओगे। रॉडनी कहता है तो फिर वह रात के समय कंपास की मदद से सफर करेगा। उसकी बात सुनकर जेरेमी बताता है, हमारे चारों ओर अल्टाई माउंटेन्स हैं। इन पहाड़ों के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड होने के कारण तुम्हारा कंपास काम नहीं करेगा, मतलब तुम यहाँ से अकेले साउथ अफ्रीका नहीं जा सकते। रॉडनी कहता है, ठीक है, तुम लोगों से बहस करके मैं थक गया, तुम जीत गए। जेनी कहती है, सुनो, अब यहाँ बहस करने से कोई फायदा नहीं, हम सभी को किसी भी तरह जिंदा रहना है, यही मुख्य बात है। अगले दिन रात के समय डेविस को वॉशरूम जाने की जरूरत पड़ती है तो वह रेडी को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन रेडी गहरी नींद में सोया होता है, इसलिए वह उसे अकेले जाने के लिए कहता है। जैसे ही डेविस एक लाइट लेकर बाहर आता है, वह लाइट भी खराब हो जाती है। चारों ओर भयंकर तूफान और हवा चल रही है, लगता है कि फिर से बालू का तूफान आने वाला है। डेविस अपना काम खत्म करके जैसे ही रूम की तरफ वापस लौटने वाला होता है, ठीक उसी समय उसका पैर फिसल जाता है और वह लुढ़कता हुआ नीचे गिर जाता है। वह नीचे आकर चारों ओर सिर्फ रेत ही रेत देकर घबरा जाता है। डेविस बहुत खोजने और आवाज लगाने के बाद भी उनका प्लेन का कोई निशान नहीं ढूंढ पाता। तभी फिर से एक विशाल बालू का तूफान आता है और वह रेत के नीचे दब जाता है, जिससे उसकी सांस रुक जाती है और उसकी मौत हो जाती है। अगली सुबह सभी बहुत खोजने के बाद भी डेविस को नहीं ढूंढ पाते। कोई सोच रहा था कि शायद वह भाग गया है, तो कोई सोच रहा था कि शायद वह मर गया है। अब उनका डेविस की चिंता करने से काम नहीं चलेगा, उन्हें यहाँ से शहर जाने का कोई रास्ता निकालना होगा। केली फ्रैंक से पूछती है, क्या तुम्हें लगता है कि हमें बचाने के लिए कोई आएगा? फ्रैंक कहता है, सिर्फ 5% संभावना है कि कोई हमें बचाने आएगा। करंटली वह संभावना भी धीरे धीरे कम होती जा रही है। केली कहती है, अगर बात ऐसी है तो हमें कुछ न कुछ तो करना चाहिए, नहीं तो कुछ दिनों बाद खाने की कमी से हम सब मर जाएंगे। सभी तुम पर आशा लगाए बैठे हैं, तुम कुछ करो। फ्रैंक कहता है, उसके पास करने के लिए कुछ नहीं है, जब तक बचाव दल नहीं आता तब तक यहीं रहना होगा। उसकी ऐसी बात सुनकर केली मन ही मन उदास होकर बाहर चली आती है। सभी समझ गए हैं कि उनकी मदद के लिए कोई नहीं आएगा, उन्हें खुद ही कुछ करना होगा। इसी समय सैमी और रॉडनी पानी की बोतल लेकर वहाँ से साउथ अफ्रीका जाने लगते हैं। हालांकि पीछे से बाकी सभी उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। उनके बीच हो रही खींचतान में एक पल ऐसा आता है कि पानी की बोतल फट जाती है और सारा पानी रेत पर गिर जाता है। ऐसे ही उनके पास पानी कम था, उस पर पानी बर्बाद हो गया तो भविष्य में मुसीबत होने की संभावना और बढ़ गई है। जब सबके बीच झगड़ा चल रहा था तभी सामने से गपी आता है और उन सभी को एक शानदार आइडिया देता है। वे एक नया प्लेन बनाएंगे, मतलब टूटे हुए प्लेन के पार्ट्स काटकर एक नया प्लेन बनाएंगे। गपी बताता है कि वह एक प्लेन डिजाइनर है, इससे पहले भी उसने कई कंपनियों के साथ प्लेन डिजाइन का काम किया है। वे कोशिश करें तो इस टूटे हुए प्लेन से एक नया प्लेन बना सकते हैं। चूंकि इस प्लेन के कुछ पार्ट्स खराब हो गए हैं, बाकी इंजन सहित सभी पार्ट्स ठीक हैं, इसलिए उन्हें प्लेन के अच्छे पार्ट से एक नया प्लेन बनाना चाहिए। उसके प्रस्ताव पर सभी राजी हो जाते हैं, फ्रैंक को छोड़कर। वह किसी भी तरह ऐसी पागलपन नहीं करना चाहता, क्योंकि उसके लिए टूटे हुए प्लेन से एक नया प्लेन बनाना बिल्कुल इम्पॉसिबल काम है। इस घटना से गपी बहुत निराश हो जाता है। उसने सोचा था कि इस काम में सभी उसकी मदद करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अगली सुबह केली बहुत खोजने के बाद भी लिडल को नहीं ढूंढ पाती, मतलब वह वहाँ से भाग गया है। केली समझ जाती है कि यहाँ से भागना मौत को दावत देना है। चारों ओर इतना रेगिस्तान है कि थोड़ा आगे बढ़ते ही दिशा भटक जाएगी। तब चारों ओर भटकते भटकते पानी की कमी से वहीं मर जाएगा। अब लिडल को ढूंढने के लिए फ्रैंक निकल पड़ता है। कुछ दूर जाने के बाद तेज धूप की वजह से फ्रैंक थक जाता है। उसकी आंखें मुंह सूख गए हैं, उसके पास चलने की ताकत तक नहीं बची है। इस तरह बिना थके हुए चलने के कारण वह एक पहाड़ पर पहुंच जाता है, जहां उसकी मुलाकात लिडल से होती है। ये वही जगह है जहां प्लेन का पिछला हिस्सा क्रैश होकर अलग हो गया था। लिडल उसे बताता है कि यहाँ हमारे अलावा कुछ स्मगलर्स या डाकू टाइप के लोग भी हैं, जो यहाँ आकर प्लेन से गिरे हुए लोगों को शूट करके सब कुछ लूट कर ले जाते हैं। और आप यहाँ क्यों आए हैं कैप्टन फ्रैंक? वह कहता है, तुम्हें लेने आया हूँ। लिडल कहता है, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहाँ बाकी का समय बिता दूंगा।
आपको लगता है कि कोई हमें बचाने आएगा? फ्रैंक कहता है वह संभावना बहुत कम है क्योंकि कोई जानता ही नहीं कि हम करंटली कहाँ हैं। लिडल कहता है हमें तो यहाँ से किसी भी तरह निकलने का इंतजाम करना चाहिए, लेकिन कैसे निकलें ये कोई नहीं जानता। हालांकि गप्पी ने प्लेन बनाने का जो नया आइडिया दिया था, आपने वह क्यों नहीं माना? कुछ न करके बैठे रहने से उम्मीद लगाकर कुछ करना बेहतर है। फ्रैंक कहता है लोगों को सिर्फ झूठी उम्मीद देकर क्या होगा? गप्पी जो प्लेन बनाएगा वह कभी उड़ेगा ही नहीं, तो फिर बेकार में मेहनत करके प्लेन बनाने का क्या फायदा? लिडल कहता है सुनो कैप्टन, इंसान उम्मीद लेकर जीता है, उम्मीद लेकर सोता है। कोई नहीं बता सकता कि उसकी उम्मीद कब और कैसे पूरी होगी, लेकिन हम कोशिश करते रहते हैं। उसकी बात सुनकर फ्रैंक बहुत सोच विचार करके कहता है ठीक है, हम यह काम करेंगे। बैठे रहने से अच्छा है कि एक बार कोशिश करके देखें, शायद हमारा प्लेन उड़ जाए। इसके बाद वे दोनों वापस लौट कर आते हैं और सभी को बताते हैं कि आज रात से हम गप्पी की प्लान के मुताबिक एक नया प्लेन बनाएंगे और इस काम में कोई भी किसी भी तरह का एक्सक्यूज नहीं दे सकेगा। टीम के बाकी सभी कहते हैं ठीक है, हम सभी काम करने के लिए तैयार हैं। फिर रात के समय गप्पी सभी को बताता है हमारा पहला काम है टूटे हुए प्लेन के विंग को काटकर फ्यूजलेज के साथ जोड़ना। हमें यह काम रात के समय करने होंगे क्योंकि दिन के समय भयंकर गर्मी के कारण काम करना पॉसिबल नहीं होगा। इसलिए वे चारों ओर लाइट और आग जलाकर नया प्लेन बनाने का काम करते हैं। पहले दिन की शुरुआत में वे पंखों को काटकर अलग कर देते हैं, लेकिन अगले दिन काम करते समय वे एक बड़ी मुसीबत में फंस जाते हैं। असल में जब वे वेल्डिंग कर रहे थे तब आग की एक चिंगारी जहां तेल रखा हुआ था उस बक्से पर गिर जाती है और इससे तेल के ड्रम में ब्लास्ट होकर एक भारी एक्सप्लोजन होता है। इस घटना में किसी का कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन फ्रैंक और कैली सभी घबरा जाते हैं। अब क्या होगा? उनके पास जितना तेल था सब खत्म। अब वे क्या करेंगे? अगले दिन फ्रैंक सभी को बताता है कि अब से वे सभी दिन के समय काम करेंगे। रॉडनी कहता है इतनी गर्मी में काम करूंगा, मैं नहीं कर पाऊंगा। उसकी बात सुनकर पास से सैमी कहता है रात के मुकाबले दिन के समय काम करने के फायदे ज्यादा हैं, क्योंकि रात के समय ठीक से दिखाई नहीं देता और दिन के समय हम ठीक से देख देख कर कहाँ क्या करना है वह बहुत अच्छे से कर सकते हैं, इसलिए किसी की कोई बात नहीं। हम दिन के समय काम करके जल्दी प्लेन बनाकर घर वापस लौटेंगे। फिर अगले दिन से वे तेज धूप में पूरे जोरों पर काम शुरू कर देते हैं। पहला टास्क पूरा होने पर गप्पी सभी को एक नया काम का ऑर्डर देता है। उन्हें अब बाईं ओर के पंखे को काटकर नए प्लेन में जोड़ना होगा, लेकिन यह काम करने के लिए प्लेन के अंदर घुसकर एक व्यक्ति को पेच टाइप का इंस्ट्रूमेंट जोड़ना होगा। पेच जोड़ने की जिम्मेदारी इयन की है, इसलिए सभी तैयार हो जाते हैं टूटे हुए प्लेन के पंखे को काटकर नए प्लेन में लगाने के लिए। वे कटे हुए पंखे को एक चेन से बांधकर धीरे धीरे नीचे की ओर उतार रहे थे, लेकिन यहाँ एक दिक्कत आ जाती है। अचानक चेन टूट जाती है और पंखा नए प्लेन के अंदर खड़े इयन के ऊपर तेज स्पीड से टकरा जाता है। घटना की अचानकता से सभी सन्न रह जाते हैं। क्या हो गया? उनकी एक छोटी सी गलती की वजह से एक इंसान की जान चली गई। इसी समय सभी को हैरान करते हुए इयन स्वस्थ होकर बाहर निकल आता है। इयन को जीवित देखकर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह अभी भी जिंदा है। उसे जीवित देखकर सभी बहुत खुश होते हैं। खैर, इसके बाद फिर से पूरे जोरों पर काम शुरू हो जाता है। एक मजेदार बात यह है कि सभी के बीच नई उम्मीद जाग गई है। वे जितनी जल्दी काम करेंगे उतनी जल्दी घर वापस लौट सकेंगे, इसलिए सभी जमकर काम कर रहे थे। एक दिन रात के समय काम करते हुए एक चरण में वे सभी देखते हैं कि आकाश में भारी बिजली कड़क रही है। लगता है कि जोरदार बारिश आने वाली है। फ्रैंक सभी को बताता है हमें जल्दी से प्लेन को जमीन पर उतारना होगा, नहीं तो कभी भी प्लेन पर बिजली गिर सकती है। असल में अगर प्लेन का जमीन के साथ संपर्क नहीं होता तो प्लेन पर बिजली गिरने की संभावना रहती है। फिर वे सभी पूरे जोरों पर प्लेन को नीचे उतारने के काम में लग जाते हैं। गप्पी प्लेन के सबसे ऊपरी हिस्से पर था। दूर से फ्रैंक ने देखा कि प्लेन पर बार बार बिजली गिर रही थी। गप्पी प्लेन के ठीक बीच में खड़ा था। जैसे ही बिजली गप्पी पर गिरने वाली थी, फ्रैंक ने उसे पकड़ लिया और नीचे कूद गया और इस तरह वे दोनों बच गए। बिजली, तूफान और बारिश खत्म हो गए थे। उन्हें फिर से काम शुरू करना था। वे बस खाली नहीं बैठ सकते थे। उन्होंने फिर से पूरे जोश के साथ काम करना शुरू कर दिया। इस बीच गप्पी उनके प्लेन के टेक ऑफ के लिए रनवे बना रहा था या नाप रहा था, लेकिन रनवे के आखिरी छोर पर पहाड़ का एक हिस्सा होने के कारण वह बहुत टेंशन में आ जाता है। अगर किसी भी तरह प्लेन नहीं उड़ा तो पहाड़ की खाई में गिरकर सभी मर जाएंगे। अब विकल्प क्या किया जाए? इसी बीच रात के समय एलेक्स, जेम्स और फ्रैंक देखते हैं कि उनके सामने कुछ लोग टेंट लगाकर सोए हुए हैं। मतलब वे 12 लोगों के अलावा इस रेगिस्तान में कुछ और लोग भी रहते हैं। फ्रैंक की बात से हमें पता चलता है कि ये आर्मी या स्मगलर्स, तस्कर हैं। उनके आसपास जाना बहुत खतरनाक है। साइड से सैमी बताता है जो भी हो हम उनसे पानी तो ले सकते हैं, ऐसे ही हमारा पानी खत्म होने वाला है।
अगर नया पानी मिल जाए तो यह हमारे लिए बहुत फायदेमंद होगा। हालांकि गप्पी बताता है वहां जाना बिल्कुल ठीक नहीं होगा, वे स्मगलर्स खतरनाक हैं, कभी भी कुछ बुरा हो सकता है। लेकिन उसकी बात की कोई परवाह नहीं करता और सभी प्लान के मुताबिक निकल पड़ते हैं। पास से फ्रैंक बंदूक से बैकअप देगा स्मगलर्स से डील करने के लिए। सैमी, एलेक्स और रॉडनी जा रहे हैं। अब स्मगलर्स उन्हें देखकर हैरान हो जाते हैं, ये कौन है, कहां से आए हैं। सैमी बताता है कि उनका प्लेन क्रैश हो गया है जिसकी वजह से वे मुसीबत में फंस गए हैं, उन्हें पानी की कमी है, पानी चाहिए। इसी समय स्मगलर्स उनकी बात न सुनकर एलेक्स की छाती में गोली मार देते हैं। ठीक उसी मोमेंट फिर से फ्रैंक साइड से तेजी से हर एक स्मगलर को एक एक कर हेडशॉट देना शुरू कर देता है। 3 को मार देने के बाद भी बचा हुआ एक घोड़े पर सवार होकर वहां से भाग जाता है। फ्रैंक और बाकी लोग फिर एलेक्स के साथ लौटते हैं। एलेक्स की हालत बहुत खराब है। केली उसके पास बैठकर उसका इलाज करने की कोशिश करती है, लेकिन सही सामान की कमी के कारण वे नाकाम हो जाते हैं। एक समय पर इलाज की कमी से एलेक्स की मौत हो जाती है। उसकी मौत से सभी टूट जाते हैं। वे यह मान नहीं पा रहे हैं कि क्या हुआ है। अगर उन्होंने गप्पी पर विश्वास किया होता तो ऐसा कभी नहीं होता। 5 लोग मर चुके हैं और अब सिर्फ 9 लोग बचे हैं। अगले दिन केली और इयान एक घायल स्मगलर को लाते हैं जिसे गोली लगी थी और वह बुरी तरह घायल हो गया था। बाकी ग्रुप बहुत एक्साइटेड है। अब वे उसके साथ क्या करेंगे या उन्हें उसके साथ क्या करना चाहिए। जैसे ही सब उसके बारे में अच्छी बातें सोच रहे होते हैं, गप्पी बंदूक निकालता है और स्मगलर के सिर में गोली मार देता है। फ्रैंक इस घटना से बहुत गुस्सा होता है और कहता है, तुमने क्या किया? तुमने उसे मारने की हिम्मत कैसे की? गप्पी कहता है, तुम बहुत ज्यादा बोलते हो, मैंने उसे नहीं मारा, लेकिन तुम्हारी गलती की वजह से हमारा एक आदमी मर गया। अब से एक आदमी कम होने की वजह से हर दिन 12 घंटे बर्बाद होंगे। कल रात 48 घंटे बर्बाद हो गए क्योंकि तुम में से बहुतों ने काम नहीं किया। ये सब तुम्हारी वजह से है फ्रैंक। ये कहकर वह उस पर चिल्लाना शुरू कर देता है। सबसे पहले एलेक्स मर चुका है और दूसरी बात, वह गप्पी को उस पर चिल्लाने के लिए मुक्का मारता है और जमीन पर गिरा देता है। इस घटना के अचानक होने से सब हैरान हैं। क्या हुआ? ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। अब वे क्या करेंगे? घूंसा खाकर बेचारा गप्पी मन ही मन नाराज होकर टूटे प्लेन के एक कोने में बैठा रहता है। केली उसके पास जाती है समझाने के लिए। तुम इस तरह बैठे रहोगे तो कैसे चलेगा? हमें जल्दी से काम खत्म करना है। गप्पी गुस्से से कहता है, तुम लोगों की हिम्मत तो बहुत बढ़ गई है। तुम लोग तो मुझे इंसान ही नहीं समझते। अब तुम लोग खुद ही जाकर प्लेन बनाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ। उसकी बात सुनकर केली समझ जाती है कि गप्पी का मन खराब हो गया है, उसे दूसरे तरीके से मैनेज करना होगा। अगर किसी भी तरह उसका गुस्सा नहीं ठंडा किया गया तो सभी मुश्किल में फंस जाएंगे। सिर्फ वही प्लेन को पूरा कर सकता है। केली गप्पी से पूछती है, हम क्या करें कि तुम प्लेन बनाने के काम में हमारी मदद करोगे? गप्पी कहता है, तुम सभी को मेरे पास आकर कहना होगा, प्लीज सर ये काम कीजिए। उसकी बात सुनकर टीम के बाकी सभी थोड़ा असहज महसूस करते हैं। ये कैसे पॉसिबल है? हम उसके सामने छोटे हो जाएं? ये किसी भी तरह पॉसिबल नहीं है। लेकिन सभी के मन में गुस्सा जमा होने के बावजूद किसी में झगड़ा करने की एनर्जी नहीं है। सभी घर वापस लौटना चाहते हैं। इसके बाद सभी जजेस की तरह गप्पी से कहते हैं, प्लीज सर ये काम कीजिए। सबके बाद फ्रैंक आकर कहता है, प्लीज काम को खत्म करो, तुम्हारे बिना कोई नहीं कर सकता। फ्रैंक के मुंह से ऐसी बात सुनकर गप्पी बहुत हैरान होता है। उसने सोचा था कि शायद कोई उसकी कद्र नहीं करेगा, लेकिन यहाँ तो उल्टा हो रहा है। असल में हमारी जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं जब हमारा लड़ने या शेखी बघारने का मन करता है, फिर भी इंसानियत और इज्जत की खातिर हम पीछे हट जाते हैं। यहाँ भी वही हुआ। हर कोई घर जाना चाहता था, किसी के पास लड़ने का टाइम या एनर्जी नहीं थी। बाद में उन्होंने अपना काम जोरों से शुरू कर दिया। उनका काम लगभग 95% पूरा हो चुका था। अपने एक काम के दौरान जेम्स और फ्रैंक ने दूरबीन से देखा कि 2 स्मगलर दूर से उन्हें देख रहे थे। वे न तो पास आ रहे थे और न ही आगे जा रहे थे। वे प्लेन को अजीब तरह से देख रहे थे। फ्रैंक को समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या कर रहे हैं या वे हमें दूर से क्यों देख रहे हैं। खैर, कई दिनों की लगातार मेहनत के बाद उनका नया फीनिक्स प्लेन तैयार हो गया। फीनिक्स एक रेगिस्तानी पक्षी का नाम है, मतलब प्लेन का नाम उसी पक्षी के नाम पर रखा गया था। अब जब गप्पी आखिरी बार प्लेन में सब कुछ चेक कर रही थी तो फ्रैंक को बैकग्राउंड में एक कैटलॉग मिला। ये खिलौना हवाई जहाज बनाने का कैटलॉग था। इसमें हवाई जहाज बनाने के सारे स्केच थे। फ्रैंक पूछता है, क्या तुमने इस कैटलॉग से नया हवाई जहाज बनाया? गप्पी कहती है, हाँ, क्या तुम्हें कोई दिक्कत है? ये सुनकर फ्रैंक कहता है, तुम इतने समय से हमें खिलौना हवाई जहाज बनाने के लिए कह रहे थे, ये कभी नहीं उड़ेगा। तुमने हमें झूठी उम्मीद क्यों दी? फ्रैंक की बातें सुनकर बाकी ग्रुप बहुत निराश हो जाता है। अब क्या होगा? उन्हें लगा था कि यह हवाई जहाज उड़ेगा। ये कहाँ हुआ? खिलौना डिजाइन का प्लेन आखिर कभी आकाश में उड़ सकता है? उनकी इतने दिनों
दिनों की मेहनत बेकार चली गई। सभी के मन में एक निराशा छा जाती है। फ्रैंक का सिर चकराने लगता है। वह किसी भी तरह यकीन नहीं कर पा रहा था कि गप्पी ने उनके साथ ऐसा कैसे किया। इसी समय पीछे से टीम के बाकी मेंबर्स गप्पी के धोखे के लिए उसे मारने लगते हैं। सैम एक बंदूक लेकर आगे आता है गप्पी को शूट करने के लिए। हालांकि सही समय पर फ्रैंक आकर उसे बचा लेता है। अब कोई भी किसी भी तरह मरे, यह वे कभी नहीं चाहेंगे। जब वे आपस में झगड़ रहे थे तभी पास से इयन सभी को बताता है, देखो प्लेन उड़ने को तैयार है। मतलब उनका खिलौना डिजाइन से बना प्लेन काम कर रहा है। सभी बहुत खुश होते हैं ये सोचकर कि चलो हमारा काम सफल रहा। लेकिन ठीक तभी उनकी खुशी पर पानी फिरते हुए बालू का तूफान आ जाता है। तूफान देखते ही टीम के बाकी सभी टूटे हुए प्लेन में शेल्टर लेते हैं। भयंकर बालू के तूफान में सब कुछ बिखर जाता है, यहाँ तक कि उनकी आखिरी उम्मीद भी। थोड़ी देर बाद जब तूफान शांत हुआ तो सब लोग बाहर आए और देखा कि जिस प्लेन को उन्होंने इतनी मेहनत से बनाया था वह आधा रेत में दबा हुआ था। अब उसे उड़ाना नामुमकिन था। यह नजारा देखकर उनके दिल में जो भी उम्मीद थी वह खत्म हो गई। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। वे 40 दिनों से रेगिस्तान में फंसे हुए थे। उनकी मदद करने वाला कोई नहीं था। उन्होंने कुछ दोस्त खो दिए थे। उनकी आखिरी उम्मीद प्लेन अब रेत में दब गया था। अब वे घर कैसे लौटेंगे? उनके पास रहने की जगह नहीं है। उनके पास पर्याप्त खाना और पानी नहीं है। सब कुछ खत्म होने वाला है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो आने वाले 7 दिनों में पानी की कमी से सभी मर जाएंगे। इसी समय फ्रैंक सभी को बताता है, हमें अपना आखिरी प्रयास तो करना चाहिए। हमने इतनी मेहनत से प्लेन बनाया था लेकिन उसे चलाने से पहले ही रेत के नीचे दब गया। हम किसी भी तरह अपनी इतनी मेहनत बेकार नहीं जाने दे सकते। जब तक सांस है तब तक हम कोशिश करते रहेंगे। जिंदगी में हार नहीं मानेंगे। हम अपना प्लेन रेत से निकाल लेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। फ्रैंक की बातें सुनकर सबका हौसला लौट आता है। जिंदगी में चाहे कुछ भी हो जाए, कभी हार नहीं माननी चाहिए। इसलिए सब अपने कंधों पर रस्सी बांधकर प्लेन को वापस ऊपर खींचते हैं। सबको यह काम बहुत मुश्किल लगता है, लेकिन कोई भी अपना हौसला खोने को तैयार नहीं होता। बड़ी मेहनत से वे प्लेन को रेत से निकालकर रनवे पर ले आते हैं, जहां से वह टेक ऑफ करेगा। सब थके हुए, दुखी और परेशान हैं। क्या प्लेन उड़ेगा? अगर नहीं उड़ा तो? फ्रैंक तैयारी करता है, पायलट की सीट पर बैठता है और उसे स्टार्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन फेल हो जाता है। कुछ हद तक हताश होकर वह दूसरी और तीसरी बार कोशिश करता है, लेकिन फिर भी फेल हो जाता है। सब फ्रैंक को बिना पलक झपकाए देखते हैं, यह मानते हुए कि वह कोई चमत्कार करेगा और प्लेन को चला देगा। लेकिन चौथी कोशिश के बाद भी प्लेन स्टार्ट नहीं हो सका। असल में प्लेन के एयर इनटेक कुछ देर तक घूम रहे थे और फिर रुक जा रहे थे। टीम में कोई भी यह समझ नहीं पा रहा था कि प्रॉब्लम क्या है, इसे कैसे ठीक किया जाए या इसे कैसे ठीक किया जा सकता है। सब लोग परेशान थे कि प्लेन स्टार्ट नहीं हो रहा था। फ्रैंक ने 5वीं बार कोशिश की और जैसे ही उसने किया, एयर इनटेक फिर से घूमने लगे। इसका मतलब था कि उनका प्लेन काम कर रहा था। प्लेन के पहिए घूमते देखकर सब खुश थे। सब लोग प्लेन में अपनी अपनी सीटों पर बैठ गए, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। सभी देखते हैं कि स्मगलर्स की टीम के 100 से 200 लोग बंदूकें लेकर उनकी तरफ तेजी से आ रहे हैं। इसे देखते ही फ्रैंक प्लेन को लेकर आगे बढ़ना शुरू कर देता है। पीछे से स्मगलर्स एक के बाद एक शूट करते जा रहे हैं। लगातार शूट करने से प्लेन का एक महत्वपूर्ण पार्ट अलग हो जाता है। इसे लगाए बिना प्लेन किसी भी तरह आकाश में नहीं उड़ेगा। इसी समय गप्पी अपनी जान जोखिम में डालकर बिना किसी सुरक्षा के उसे ठीक करने चला जाता है। पीछे से शूट किया जा रहा है, कभी भी किसी को गोली लग सकती है। प्लेन उड़ नहीं रहा है। यह एक मुश्किल सिचुएशन है। गप्पी टूटे हुए हिस्से को वापस अपनी जगह पर लगाने के लिए बहुत मेहनत करता है, लेकिन तभी एक पहाड़ी खाई दिखाई देती है और प्लेन सीधे नीचे गिरने लगता है। असल में गप्पी को शुरू में चिंता थी कि उनके पास टेक ऑफ करने के लिए काफी रनवे नहीं है, और आज उसका डर सच हो गया है। स्मगलर सोच रहे हैं, ओह, अगर हमारे पास बस एक पल और होता तो हम उन्हें पकड़ सकते थे। वे पहाड़ी खाई में गिर गए और हमारे उन्हें मारने से पहले ही मर गए। हर किसी को एक अजीब सा अफसोस है। तभी सबको हैरान करते हुए फ्रैंक प्लेन को आसमान में ले जाता है। यानी प्लेन खाई में नहीं गिरा, बल्कि फिर से उड़ रहा है। और हाँ, वे कर सकते हैं। वे आखिरकार वह कर सकते हैं जो वे करना चाहते थे। सभी को बहुत अच्छा लग रहा है। उन्हें लगा था कि वे शायद घर वापस नहीं लौट पाएंगे, लेकिन अपने हौसले की वजह से, अपने विश्वास की वजह से वे लौट सकते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि जिंदगी में कभी हार नहीं माननी चाहिए।
जब तक सांस है उम्मीद है, जब तक जिंदगी में हिम्मत है कोशिश करते रहो। पता नहीं कब कहाँ किस समय कुछ अच्छा तुम्हारा इंतजार कर रहा हो। कभी हिम्मत मत हारो, हिम्मत रखो और कोशिश करते रहो। एक दिन तुम जरूर कामयाब होगे। इसके बाद सब अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। हर परिवार उन्हें देखकर खुश होता है और इसी खुशी के साथ आज की मूवी खत्म होती है। तो आज की मूवी की पूरी जानकारी ये है। अगर वीडियो या मूवी के बारे में आपकी कोई राय है तो हमें कमेंट करके बताएं। और अगर आपको इस तरह के वीडियो पसंद हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। आज के लिए इतना ही। अलविदा। मेरे वीडियो या किसी भी टॉपिक को इम्प्रूव करने की जरूरत हो तो कमेंट करके बता सकते हैं। अगले वीडियो में मिलते हैं। सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें।